साथ रितिका शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक साधारण शख्स होने के बाद एक लौह पुरुष बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उसके खिलाफ अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी थी। और वल्लभ जी का नाम लेते ही सभी देशवासियों के मन में ऊर्जा सी भर जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं महान लौह पुरुष के बारे में। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का हिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। एक शूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। इन्होंने 2000 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी सबसे बड़ी ख्याति थी जो इन्हें सभी से अलग बनाती थी। 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड, बॉम्बे में हुआ। वल्लभ जी एक कृषक परिवार से थे जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। ये पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नकारा समझते थे। उन्हें लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें उधार किताबें लेनी पड़ती थी। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ही ये जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे। इस बात से देश के लौह पुरुष ये कहलाने लगे। अब आपको बता दें कि कैसे मिला सरदार पटेल जी को नाम। इस बुलंद आवाज नेता वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगे। सरदार जी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में भी सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आजादी के बाद वे देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है। तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है।
15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। ये कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। गांधी जी ने कहा कि ये कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान और चीन जैसी समस्याएं इतना बड़ा रूप नहीं ले लेती। 1948 में हुई गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों के बाद हार्ट अटैक आ गया, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। वहीं आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं भी खुली। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में पीएम मोदी जी ने गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया, जो मात्र 4 सालों में ये बनकर तैयार हो गई। सबने आज प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बिखर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे, तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है। कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक था, कुछ बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा। और मैं मुल्क के पास यही उम्मीद करता हूँ कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से ये बात सामने जरूर आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। वल्लभ जी के प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे ही एक व्यक्ति हैं जो एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखते थे, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।